गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द 7 कलर्ड रेज इन सनलाइट आर नोन बाय द एक्रोनाइम ऑफ। जो 7 कलर्ड रेज होती हैं, ठीक है, सनलाइट में, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? विबग्योर, विबजोर, विबग्लोर या विबग्योर। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, विबग्योर। ठीक है, जो सन रेज होती हैं, ठीक है, उनमें क्या पाए जाते हैं? फोटोन्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम जब स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब सेपरेशन होता है लाइट का इनटू कलर्स में, ठीक है, थ्रू उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। ठीक है, तो वो कौन कौन से कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है? फर्स्ट आ गया हमारे इसमें वॉयलेट, सेकंड आ गया इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, जब भी डिस्पर्जन होता है सनलाइट का, ठीक है, राइट ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है? किडनी, लीवर, हार्ट या लंग। तो इसमें राइट ऑप्शन है लीवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ये किस में आता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है। ठीक है, और लीवर हमें पता है किसमें हेल्प करता है, ये जो बाइल की सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको मेटाबोलाइज करने में जो है वो हेल्प करता है लीवर। ठीक है, और प्रोटीन की सिंथेसिस करने में भी हेल्प करता है, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए आपको लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा जाए तो उसमें आएगा थायराइड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस होता है? जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली किस में सेक्रेट होते हैं? ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट होते हैं। और जो एक्सोक्राइंस होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डक्ट के थ्रू जो है वो बॉडी में जो है वो सेक्रेट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे स्वेट ग्लैंड्स आ गए, मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स आ गए, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, जो स्टमक में पाए जाते हैं। ठीक है, वो भी किस में आ गए? एक्सोक्राइन में आ गए। जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या आ गए? जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा एंडोक्राइन में आ गया, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, वो हमारे किस में आ गए? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए तो वो लीवर है। ठीक है, और एक होता है लार्जेस्ट ऑर्गन, कौन सा होता है? तो लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो वो होता है स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज इज कोज्ड बाय। रेबीज जो है वो बीमारी हमें किसकी वजह से होती है? पॉल्यूशन, डॉग बाइट, अनहाइजीनिक फूड या कंटेमिनेटेड फूड। तो रेबीज जो डिसीज़ है वो हमें जो है वो कुत्ते के काटने से जो है वो ये बीमारी जो है वो होती है। ठीक है, बाकी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से हमें पता है जो टाइफाइड और कोलरा है वो हमें जो है वो कंटेमिनेटेड फूड की वजह से जो है वो बीमारियां होती हैं। ठीक है, विच मिरर इज़ यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ कार। तो कार की हेडलाइट्स में जो वो कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है? कन्वेक्स, प्लेन, कनकेव या ब्लैक। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है कनकेव मिरर जो है वो कार की हेडलाइट्स में यूज़ किया जाता है। डैश इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, मतलब जिसके थ्रू हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते? स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम या वुड। हमसे पूछा है नॉट अ गुड कंडक्टर, तो स्टील और कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इनके थ्रू जो है वो हम जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। हमें पता है कॉपर की जो है वो वायर्स बनाई जाती हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रिसिटी जिससे हम जब वो कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये गुड कंडक्टर होते हैं। पर वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है, इनके थ्रू हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा सकते क्योंकि ये होते हैं इंसुलेटर होते हैं। तो इनके थ्रू हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते, तो वुड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है बॉडी का, ठीक है, जिसके थ्रू हमें जब वो इंस्टेंटली जो है वो एनर्जी जो है वो मिलती है, अमीनो एसिड, फैट, ग्लूकोज या प्रोटीन। तो इसमें राइट ऑप्शन है ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोटीन हमें पता है, प्रोटीन किस में, हमारी बॉडी की ग्रोथ में जो है वो हमें हेल्प करता है प्रोटीन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट ऑफ ब्लड, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए प्लस पॉजिटिव। ऐसा कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो मतलब हर कोई ब्लड ग्रुप जो है वो ले सकता है, ठीक है, तो वो है ए बी पॉजिटिव। और अगर आपसे पूछा जाए यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो यूनिवर्सल डोनर है आपका और नेगेटिव जो है आपका क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था 1901 में, ठीक है। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी पॉजिटिव जो हर किसी से ब्लड ग्रुप ले सकता है, ठीक है, और ओ पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर हैं, ठीक है। पर ये रिसीव जो है वो नहीं कर सकते, पर ये यूनिवर्सल डोनर हैं जो सबको जो है ब्लड ग्रुप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट बी सॉलिड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड। कौन से टेम्परेचर में जो सॉलिड है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लिक्विड में। बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे उसको, हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। तो जब सॉलिड किस में चेंज होगा, किस में ट्रांसफॉर्म होगा, लिक्विड में जब ट्रांसफॉर्म होगा तो वो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट हम किसको बोलेंगे, जब लिक्विड किस में चेंज होगा, सॉलिड, आइस में जब बनेगा वाटर, ठीक है, वो होगा फ्रीजिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट हम किसको बोलते हैं, जब वेपर की फॉर्म में जो वो बनता है, ठीक है, लिक्विड किसकी फॉर्म में बनेगा, वेपर की फॉर्म में जब बनेगा, ठीक है, वो इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हमें पता है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तब वो क्या कहलाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है वाटर में, ठीक है, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट। सीस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर, सीस्मोग्राफ में हम जो है वो किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर को, अर्थक्वेक, हार्ट बीट या फ्लो ऑफ करेंट। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्थ क्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक से क्या निकलती है, सीज्मिक जो है वो वेव्स निकलती है, फिर सीस्मोग्राफ का हम यूज़ करते हैं अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए। ब्लड प्रेशर जो वो किससे मेज़र किया जाता है, स्पिग्मो मैनो मीटर से, ठीक है। और फ्लो ऑफ करंट को हम जो है वो मेज़र करते हैं एम मीटर से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांटेशन क्रॉप, इसमें जो प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होती हैं, टी, पोटैटो, वीट या पल्स। प्लांटेशन क्रॉप वो होती हैं जिन्हें हम जब लार्ज एरिया में जो है वो उगाते हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए उगाते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए, इनको बेचने के लिए जो है वो उगाया जाता है प्लांटेशन क्रॉप्स को, इन्हें हम जो है वो कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा टी। जो टी आ गया और कॉफ़ी आ गया, जूट, शुगर केन, ये किस में आती है, प्लांटेशन क्रॉप में, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं बेचने के लिए
फॉर आवर प्रॉफिट, और बाकी पोटैटो, व्हीट, पल्स ये फूड ग्रुप में आती हैं, ठीक है, जिन्हें हम जो है वो अपने खाने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टी जो इसमें राइट ऑप्शन आएगा प्लांटेशन क्रॉप में। हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन, हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, बोन, ब्लड, टीथ या हार्ट में। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है, एक टाइप का जो प्रोटीन होता है जो हमारे आरबीसीज में जो है वो पाया जाता है ब्लड में, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका काम होता है ऑक्सीजन को जो बाइंड करता है, ठीक है, लंग्स के थ्रू, ठीक है, और पूरी बॉडी में जो है वो भेजता है, हमारे हर सेल्स में, हर ऑर्गन में जो है वो उसको भेजेगा, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको हमारी लंग्स तक जो है वो भेजेगा, ठीक है। हेमोग्लोबिन में जो वो क्या पाया जाता है, आयरन इसमें पाया जाता है, ठीक है। वेयर इज लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड, लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है वो कहाँ पर है, मुंबई, विशाखापट्टनम, जामनगर, डिगबॉय। इसमें हमारा राइट ऑप्शन है जामनगर में जो है वो लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में क्या काम करते हैं, इसमें जो है वो उसको जो है वो प्योर किया जाता है, ठीक है। जो पेट्रोल होता है उसको क्या किया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को प्योर जो है वो प्योर फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे ओल्डेस्ट पूछा जाए तो ओल्डेस्ट जो है वो कहाँ पे, डिगबॉय में है, ओल्डेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी, जो कहाँ पर है, असम में। द एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की एसआई इंटरनेशनल यूनिट जो है वो कौन सी है, वॉट, जूल, कूलम या एम्पियर। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर है वॉट, जूल हमारी होती है वर्क एनर्जी की एसआई यूनिट, कूलम हमारी होती है चार्ज की, और एम्पियर एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। तो ये हमारी एसआई यूनिट, ठीक है, ये भी आपसे जो है एग्जाम में पूछी जाती है बार बार, ठीक है। तो पावर की क्या होती है, वॉट एसआई यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, बॉक्साइट जो है वो किसका ओर है, ठीक है। और हम किस चीज़ को बोलते हैं, कोई भी कच्चा पदार्थ, ठीक है, जिससे जो है वो कोई भी मेटल को जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो बॉक्साइट जो है वो किसका ओर है, गोल्ड का, एल्यूमिनियम, कॉपर या टिन। तो बॉक्साइट ओर है एल्यूमिनियम का, ठीक है। बॉक्साइट नाम के ओर से हम बनाते हैं एल्यूमिनियम को, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, HNO3, H2SO, HCl, H2SO4। तो हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला H2SO4 है। HCl क्या है, ये है हाइड्रो क्लोरिक एसिड, ठीक है। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड। जब वाटर में नाइट्रोजन ऑक्साइड जब मिक्स होती है तब हम क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड। एसिल हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे जो है वो स्टमक में भी पाया जाता है, ठीक है, डाइजेशन में जो है वो हेल्प करता है। बट अमंग द फॉलोइंग इज रीजन फॉर हार्ट अटैक, हार्ट अटैक जो है वो किसकी वजह से होता है, ठीक है। जब भी हमारा जो ब्लड है वो कैसा गाढ़ा बन जाता है, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो हमें हार्ट अटैक आ सकता है। ब्लड यूरिया, ब्लड प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर। तो कोलेस्ट्रॉल लीवर इसको जो क्या करता है, सिक्रीट करता है, ठीक है। जब भी फैट इंक्रीज हो जाएगा हमारे ब्लड में, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा जो है बन जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से ज़्यादा चांसेस क्या रहते हैं कि हमें हार्ट अटैक जो है वो ज़्यादा आते हैं, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से, ठीक है।
विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में हम जो है वो थर्मोमीटर जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम जो है वो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें जो वो कौन सी सब्सटेंस पाई जाती है, ऑयल, वाटर, आयरन या मरकरी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है मरकरी पाई जाती है किसमें, थर्मोमीटर में। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ लेड। लेड का केमिकल सिंबल क्या है, PV, Na, K या Sn। तो इसमें राइट ऑप्शन है जो लेड का केमिकल सिंबल है वो है PV, ठीक है। Na किसका सिंबल होता है, ये होता है सोडियम का। K जो है किसका है, पोटाशियम का। और Sn किसका होता है, ये होता है टिन का। और भी जो केमिकल सिंबल्स होते हैं जैसे Au है वो होता है गोल्ड का, Ag है, ठीक है, वो होता है सिल्वर का केमिकल सिंबल, ठीक है। तो ये भी हमसे जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो लेड जो है वो लेड है PB, ठीक है, का केमिकल सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल। इसमें से कौन सा मैमल नहीं है। तो मैमल हम किन्हें बोलते हैं, मैमल होते हैं जो यंग वन को जो है वो बर्थ देते हैं, ठीक है, वो होते हैं मैमल्स। उनमें मेमोरी ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। और जो है उनकी बॉडी कैसी होती है, हेयरी जो उनकी बॉडी होती है, ठीक है। तो बी, एलिफेंट, काउ, ह्यूमन। तो इसमें कौन सा जो मैमल नहीं है, तो एलिफेंट, काउ, ह्यूमन जो हैं वो क्या है, किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं, ठीक है। पर बी जो है वो मैमल नहीं है, ठीक है। ये किस में आता है, इंसेक्ट्स। मैमल्स होते हैं जिसमें जो है वो वर्टेब्रेट्स, बैकबोन जो है वो पाई जाती है, ठीक है। और बी किस में आते हैं, इन्वर्टेब्रेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी वेयर वाइट क्लोथ्स इन समर। हम जो वाइट क्लोथ समर में क्यों पहनते हैं, इसका क्या रीज़न है, बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन। कि क्या मतलब है, वो ज़्यादा जो वो रेडिएशंस, जो सन की रेडिएशन है उनको जो इजीली जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। बिकॉज दे एमिट्स मोर रेडिएशन, बिकॉज दे एब्जॉर्ब लेस रेडिएशन या नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है बिकॉज दे एब्जॉर्ब लेस रेडिएशन। वो जो है वो कम से कम रेडिएशंस को जो वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तभी हम जो है वो समर में जो है वो ज़्यादा वाइट ड्रेसेस जो है वो वाइट क्लोथ्स जो है वो पहनते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।